परदेश कमा रहा एक लड़का अपने परिवार से दूर होकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। वहीं पर एक लड़की होती है जो कि खूबसूरत होती है, वेश्या होती है। उससे वो बातचीत करने लगता है। उसको उसकी जब आदत पड़ जाती है तो वो जो वेश्या होती है वो कहती है मुझसे शादी कर लो। और वो जो लड़का होता है वो भी कुछ समय देता है और कहता है कि अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं शादी कर सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहूंगा। तो वो लड़की कहती है ठीक है। उसके बाद जब वो लड़का कुछ समय उसके साथ रिलेशनशिप में रहता है, फिर उससे शादी करके जब वो अपने घर जाता है तो उसकी बीवी देखकर हैरान हो जाती है कि ये किस महिला को ले आए हैं। और वो पूछती है तो वो जो लड़का होता है अंकुर, वो कहता है कि ये तुम्हारी सौतन है, यानी ये मेरी बीवी है, ये दूसरी बीवी है, मैंने इससे शादी कर ली है। तो वो महिला कहती है, उसकी जो पहली बीवी होती है वो कहती है फिर मैं क्या हूं। तो वो कहता है कि तुम भी मेरी बीवी हो, लेकिन ये मेरी खूबसूरत बीवी है। उसके बाद जो हुआ साथियों, उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई महिला इस तरह काम भी कर सकती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं खुशबू कनौजिया और मेरी स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक लड़का जो कि कमाने के लिए मुंबई जाता है और वो लड़का कमाने के लिए जाता है। यहाँ उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप और एक भाई और दो छोटी बहनें भी होती हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके सर पर होती है। भाई बहन छोटे होते हैं, वो लड़का घर में सबसे बड़ा होता है जिसका नाम अंकुर होता है। अब जब अंकुर कमाने के लिए मुंबई जाता है तो वो अपनी बीवी से लगातार बातचीत भी करता है और कहता है ठीक से रहना, माँ बाबूजी का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, भाई बहन का ख्याल रखना, अच्छे से खाना पीना देना और मैं पैसे यहाँ से भेजता रहूंगा। वो पैसे भेजता रहता है। जैसे ही उसको सैलरी मिलती है कुछ पैसे रखकर पूरा पैसा वाइफ के अकाउंट में लगा देता है। तो वो जो वाइफ होती है उसकी कहती है आप परेशान मत होइए, आप वहां सिर्फ ढंग से काम करिए, पैसे कमाइए और मैं परिवार को पूरे देख लूंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं और किस लिए हूँ, मैं शादी करके आई हूँ आपके परिवार को देखने के लिए, आपके बच्चों को देखने के लिए, सही समय पे उनको खाना पानी देने के लिए। और मेरा कर्तव्य ही क्या है। एक पत्नी अपने कर्तव्य को अच्छे से समझती है, लेकिन एक जो पति होता है कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य को अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाता है, वो दूसरे लाइन पे चला जाता है। यानी साथियों, वो जब लंबे समय तक मुंबई में रहता है, परिवार से नहीं मिलता है, बीवी से दूसरे तीसरे दिन बात करता है, घर के लोगों से दूसरे तीसरे दिन बात करता है, जो पैसे होते हैं लगाता रहता है। फिर उसके बाद वहां पर एक लड़की होती है जो सुंदर होती है और वो वेश्या होती है, उसका वो वेश्या होती है। उस लड़की से जब वो लड़का अंकुर मिलता है तो उसको बहुत वो पसंद करता है, कहता है कि आप बहुत सुंदर हो, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं और आप बहुत सुंदर हैं। तो वो वेश्या जो लड़की होती है वो कहती है मुझे जो भी देखता है वो अपनी नजरें नहीं हटा पाता, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम कहाँ से हो। तो वो सारी चीजें बताता है कि मैं इस जगह से हूँ और मेरा जो है मेरे माँ बाप हैं, लेकिन वो अपनी शादी के बारे में नहीं बताता कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास बच्चे हैं। तो वो जो वेश्या होती है वो कहती है ठीक है, तुम भी अच्छे हो, ईमानदार हो, नेक हो और पैसे भी कमाते हो, हम दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोनों फ्रेंड हो जाते हैं। अब जब वो लड़का उस लड़की के संपर्क में होता है तो वो अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से यानी अपने परिवार से वो बात हफ्ते में 10 दिन में कभी 1-2 बार कॉल करता था। अब इधर परिवार वाले लोग बहुत चिंता में रहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, अभी तो बेटा है, अभी जो इनके उस मेरे हस्बैंड है वो तो समय से कॉल करते थे, दूसरे दिन कॉल करते थे और घंटों बाद क्या करते थे। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो फोन करते ही नहीं है, फोन करने से कतराते हैं। जब भी मैं फोन करती हूँ वो कहते हैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो जो बीवी होती है उसके मन में भी शक होता है कि पति बाहर रहता है, ऐसे में ऐसा तो नहीं किसी ने पैसे वैसे के लिए कोई किडनैपिंग या फिर ऐसी कोई बात की हो, या फिर किसी लड़की के संपर्क में बीवी को शक होता है। फिर वो
लगातार फोन मिलाती है तो उसका हस्बैंड जो है फोन नहीं उठाता है। जब कभी कदार उठाता है तो कहता है मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं और फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। बीवी कहती है हो सकता है बड़े हैं घर में, जिम्मेदारी ज्यादा है, तो हो सकता है बात ना करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, पैसे कमाने हैं, काम करें, अब कोई दिक्कत नहीं है। वही धीरे धीरे महीनों तक उस जो अंकुर होता है उसका फोन नहीं आता है। वो क्योंकि एक वैश्या के चक्कर में पड़ जाता है और वो वैश्या जो होती है वो कहती है कि मुझसे शादी कर लो और मुझे अपनी दुल्हन बना लो। फिर वो जो लड़का अंकुर होता है वो कहता है ठीक है, मुझे कुछ समय दो, अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं तुमसे शादी कर सकूं, लेकिन मैं तुमसे शादी जरूर ही करूंगा। तो वो कहती है ठीक है। फिर अब दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो लड़का जो होता है फिर उसकी पदोन्नति हो जाती है, वो अच्छा पैसा कमाने लगता है। अब जब अच्छा पैसा कमाने लगता है तो जो वैश्या होती है वो उसको फोर्स करती है, प्रेशर डालती है, कहती है शादी कर लो। कब करोगे शादी, अब तो तुम्हारी पदोन्नति भी हो चुकी है, अब तो तुम अच्छे उस पे अच्छे पैसे भी कमाने लगे हो। वो कहते हैं ठीक है। फिर वो जाता है मंदिर में, शादी करता है। इतने में वो जो वैश्या होती है वो खुश नहीं होती, कहती नहीं इस तरह शादी नहीं करनी है, ऐसे तो लोग जानेंगे ही नहीं कि मैं किसकी बीवी हूँ, इससे क्या फायदा है, मुझे कोर्ट मैरिज करनी है। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो वकील को बुलाता है, कोर्ट मैरिज दोनों करते हैं। जब दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जब दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो वो वैश्या कहने लगती है कि मुझे अपने गांव ले चलो, यानी अपने घर ले चलो, अपने माँ पिता से मिलवाओ, सबसे मिलवाओ। तो वो कहता है ठीक है, अभी मैं छुट्टी अगले हफ्ते मिलूंगा, फिर हम लोग चलेंगे तो घर चलेंगे। तो कहती है ठीक है। अब जैसे तैसे एक हफ्ता जब बीत जाता है, एक हफ्ता बीतने के बाद वो फिर जिद करती है, तो कहता है पति की ठीक है। वो ट्रेन की टिकट करवाता है, रिजर्वेशन करवाता है और वो अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। जब वो घर पे अपने पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, कुंडी खटखटाता है, तो उसकी वाइफ निकलती है। तो जब वो देखती है कि उसके पति के साथ में कोई दूसरी महिला है, तो वो अचानक से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की भी, वो जो महिला थी वो भी बहुत सुंदर थी। वो सोचती है कि मेरे पति के साथ ये इतनी सुंदर महिला है, आखिर ये कौन है, उसके मन में सवाल उठने लगता है। वो दरवाजे पे ही खड़ी खड़ी पूछने लगती है कि ये कौन है। वो पति कहता है पहले अंदर आने दो, पहले पानी दो, बाद में बताऊंगा सारी चीजें, सब दरवाजे पे ही पूछोगी क्या। तो वो कहती है ठीक है। फिर जब दोनों अंदर आते हैं, पानी देते हैं, पानी पीते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, तो वो जो उसकी वाइफ होती है वो पूछती है अब बताइए ये कौन है। तो वो कहता है ये तुम्हारी सौतन है, इससे मैंने शादी कर ली है, ये एक पहले वैश्या थी लेकिन अब ये मेरी धर्म पत्नी है, अब मेरा जो भी है सब इसका है। तो वो पत्नी कहती है फिर मैं क्या हूँ। तो वो कहते हैं तुम भी मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो कि जितनी खूबसूरत ये है, तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, तुम पहली पत्नी हो, ये दूसरी पत्नी है। तो वो पत्नी कहती है कि मुझे, या तो आप मुझे चुनिए या तो इसे चुनिए, दो में से एक लोग ही रह सकते हैं, चाहे मैं रहूंगी चाहे ये लड़की रहेगी। तो पति जो होता है वो भी नई नई शादी किया रहता, तो वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई वो नहीं है, बच्चों को छोड़ दो, और ये तो है ही है, माँ बाप को खाना पीना खिलाएगी और खुश रखेगी, मैं भी बहुत खुश रहूंगा और ये बहुत सुंदर है। अब वो जो उसकी पहली पत्नी होती है वो गुस्सा होती है, और वो पढ़ी लिखी तो होती है, कुछ पढ़ी लिखी होती है, इंटर तक पास होती है। फिर उसके बाद वो घर छोड़ती है, अपना सामान उठाती है और घर को छोड़कर कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, जब मेरी सौतन आ गई तो मैं, मुझे इस घर में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, अब एक घर में दो लोग नहीं रह सकते, या वो रहेगी या मैं, इससे अच्छा मैं ही चली जाती हूँ। वो जाती है, जब अपने जाती है अपने पिताजी के घर, तो पिता के घर भी देखती है कि बूढ़े माँ बाप हैं और वो भी लाचार हैं, गरीब हैं। तो उनसे कोई चीज ना कहते हुए वो सोचती है कि अगर इनसे कहूंगी तो ये भी परेशान होंगे, बुजुर्ग हैं और फिर गरीब परिवार से वो लड़की होती है। तो वो कहती है, माँ पूछती है बेटा कैसे अचानक आ गई। कहती है माँ आप लोगों से मिलने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने कहा चलूं दो चार दिन रह लूं, तो इसलिए मैं चली आई। दो तीन दिन रहती है, फिर उसके मन में आता है कि अब पति के साथ भी नहीं रहूंगी, माँ बाप से कह भी नहीं सकती, अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो वो सोचती है कि किसी जॉब, क्यों ना मैं कोई जॉब कर लूं। अब इंटर तक पढ़ी होती है तो जानकारी उसको होती है। फिर वो जाती है, एक
वकील होते हैं उनसे कहती है कि सर ऐसी ऐसी बात है, और अपने पति का नाम बताती है और ऐसे से कहती है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए। तो वो जो वकील होता है वो वहां का वकीलों का कुछ अध्यक्ष होता है, वो कहता है ठीक है, वो संबंधित अधिकारी से मिलता है, कहता है इस लड़की को आउट ऑफ सोर्सिंग पे अधिकारी के कहने से उसको काम मिल जाता है। आउट ऑफ सोर्सिंग पे वो काम करने लगती है, फिर अपना 7-8 हजार रुपए 10 हजार रुपए पाने लगती है। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी कटने लगती है, एक किराए का कमरा ले लेती है और उसमें वो रहने लगती है। धीरे धीरे 1-2 साल मेहनत करती है और डेली जॉब करती थी, फिर रूम पे आ जाती थी। अब धीरे धीरे वो जो उसका पति और वेश्या होते उन दोनों में भी थोड़ी थोड़ी झगड़ा लड़ाई होने लगती है, पैसे वगैरह को लेकर और धन दौलत को लेकर। वो जो वेश्या होती है वो कहती है सारा आपके पास जो भी धन दौलत है, जो भी पैसे हैं, सब मेरे नाम से कर दीजिए, घर जो भी है, जो भी जमीन है, सब मेरे नाम से कर दीजिए। तो पति कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे नाम से नहीं करूंगा, अगर तुम इतना जिद करती हो तो मैं बच्चों के नाम कर देता हूँ। अब दोनों में झगड़ा लड़ाई होने लगती है उधर भी। इधर उसकी जो पहली बीवी होती है वो काम धाम करती रहती, फिर धीरे धीरे वो सरकारी हो जाती है, फिर सरकारी काम करने लगती है। अब उसकी अच्छी खासी सैलरी भी हो जाती है और उसकी इज्जत भी बढ़ जाती है। अब वो धीरे धीरे और खुश रहती है कि चलो एक जगह से निकल के कम से कम मैं किसी मंजिल पे पहुंच गई हूँ। अब जब वो काम करने लगती है तो उधर उन दोनों में जो वेश्या उसकी दूसरी बीवी थी और उसका जो पति था, उनमें झगड़ा लड़ाई होने लगता है। वो वेश्या कहती है कि घर और जमीन जायदाद सारे सब कुछ मेरे नाम कर दो, जो भी पैसा है वो मेरे अकाउंट में डाल दो, ज्वाइंट खाता खुलवा दो। तो उसमें वो पति उसका सहमत नहीं होता है, कहता नहीं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो वो बीवी जो होती है वो उसको छोड़कर, दूसरी वाली जो वेश्या होती है वो उसको छोड़कर कहती है अगर ठीक है ये सब नहीं करना है तो मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो चली जाती है। फिर जो पति होता है अब वो अकेला हो गया, ना उसके पास पहली पत्नी है ना दूसरी पत्नी है। अब वो ऐसे में क्या करे, 2 बच्चे होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं। फिर वो दर दर भटकने लगता है। अब वो उसको कोई काम भी नहीं मिलता। अब वो महिला कहकर जाती है कि वहां जब आओगे काम करने तो वहां तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दूंगी, तुम्हें नदी में फेंकवा दूंगी मार के। तो वो भी डरता है कि बाहर जाऊंगा तो माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा। अब वो सोचता है कि मैं भी कोई काम करने लगूं। फिर धीरे धीरे एक दिन वो बताशे यानी गोलगप्पे बेचता है, चाट बेचता है। फिर जब वो उसकी जो पहली पत्नी थी वो जब उधर से जाया करती है तो वो देखती है कि उसका पति जो है वो ठेला लगा रहा है, चाट बेचता है, गोलगप्पे बेचता है। तो वो देखती है और एक बार तो उसको देखा ही करती है कि उसके भी आंख में आंसू आ जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे बीच धार में छोड़ दिया था, ना मैं इधर की थी ना मैं उधर की थी। फिर भी वो देखती है और चली जाती है। फिर जब दूसरे दिन उधर से गुजरती है तो वो उसका पति देखता है और जाता है, कहता है, पैरों में गिर जाता है रोड पे, कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसको मैं बहुत सुंदर समझता था वो मुझे लूट लेना चाहती थी और वो मुझे धमकी देकर गई है। मैं बाहर भी नहीं जा सकता, इसलिए मैं चाट का ठेला लगाता हूँ, गोलगप्पे बेचता हूँ, किसी तरह माँ बाप को रूखी सूखी खिलाता हूँ। फिर जो वो उसकी पहली पत्नी होती है उसको दया आ जाती है, कहती है आप मेरे हिसाब से अगर चलेंगे तो आप खुश रहेंगे और मैं आपको काम पे भी लगवा दूंगी। पति जो होता है वो कहता है ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, अगर तुम कहोगी तुम सड़क पे बैठ जाओ तो मैं सड़क पे बैठ जाऊंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई बात टालूंगा नहीं। पत्नी कहती है ठीक है। अब वो जाती है अधिकारी के पास और कहती है सर ऐसी ऐसी बात है, ये हमारे हस्बैंड है, इनको कोई जॉब छोटा मोटा दिलवा दीजिए, करवा दीजिए। उसको भी आउट ऑफ सोर्सिंग की नौकरी मिल जाती है, वो भी करने लगता है। अब पति पत्नी दोनों काम करने लगते हैं, अच्छा परिवार चलने लगता है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं, माँ बाप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बुढ़ापा उनका सफल होता है कि ऐसे में बेटा और बहू दोनों कमाने लगे हैं। अब वो अच्छे खासे पैसे बचाने लगते हैं। फिर बीवी कहती है कि अगर आप उसके चक्कर में थे, अगर उसी के चक्कर में होते तो आपके हाथ से तो सब कुछ चला जाता, माँ बाप चले जाते, 2 बच्चे चले जाते,
मैं तो गई ही थी, साथ में आपका घर, जमीन जायदाद, पैसा कौड़ी जो भी आपके पास है, बैंक बैलेंस सब चला जाता। वो कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सुंदर लड़की को सोचता था कि जो लड़की सुंदर होती है वो बहुत अच्छी होती है, और मैं गोरे रंग पे चला गया था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पति पत्नी दोनों साथ रहने लगते हैं और काम करते हैं, अच्छे से अपना परिवार चलाते हैं। इस कहानी को सुनाकर किसी को दुखी करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो हमने आपको सुनाई है साथियों। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, और ताकि हमारी हर वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।